आज से शुरू हो रही है बीजेपी की रुकनियत साजी मुहिम को कामयाब बनाने के लिए बीजेपी के सीनियर लीडरान अलग अलग रियासतों में रहेंगे मौजूद। अमित शाह रुकनियत साजी मुहिम में शिरकत करने के लिए आज हैदराबाद में रहेंगे मौजूद। तेलंगाना में पार्टी को मुस्तहकम करना है दौरे का मकसद। पीएम नरेंद्र मोदी बीजेपी की रुकनियत साजी मुहिम में शिरकत के लिए अपने पार्लिमानी हफ्ते वाराणसी में रहेंगे मौजूद। पंडित दीनदयाल हैंडीक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स से करेंगे मुहिम की शुरुआत। राजनाथ सिंह बीजेपी की रुकनियत साजी मुहिम में शिरकत के लिए जयपुर का करेंगे दौरा। एग्रीकल्चरल रिसर्च सेंटर में मुनक्किद प्रोग्राम में करेंगे शिरकत। आज लोकसभा स्पीकर ओम बिरला कोटा के दौरे पर रहेंगे। लोकसभा का स्पीकर बनने के बाद बिरला आज पहली मर्तबा अपने पार्लिमानी हल्के का दौरा करेंगे। संघ के बानी श्यामा प्रसाद मुखर्जी के यौम पैदाइश के मौके पर आज इंडिया गेट से शुरू होगी एक कानून एक आईन मुहिम। आज है श्यामा प्रसाद मुखर्जी की यौम पैदाइश। आज राहुल गांधी पटना के एमएलए कोर्ट में हाजिर होंगे। सुशील मोदी के केस में होनी है समाअत। आज एमजे अकबर की जानिब से दाखिल हत्के इज्जत केस में समाअत होगी। एमजे अकबर ने सहाफी प्रिया रमानी के खिलाफ दाखिल किया हत्के इज्जत का मामला। दाभोलकर कत्ल मामले में वकील संजीव पुनालकर को भेजा गया था अदालती हिरासत में। आज संजीव पुनालकर की अदालती हिरासत हो रही है खत्म। सीबीआई ने कहा कि मजीद हिरासत की जरूरत नहीं। आज उत्तर प्रदेश में पंचायतों में खाली ओहदों के लिए होंगे ज़िमनी इंतखाब। गांव पंचायत, हल्का पंचायत और जिला पंचायत में खाली ओहदों के लिए आज होंगे ज़िमनी इंतखाबात। 8 जुलाई को जाहिर किए जाएंगे नताइज। पुणे में दीवार गिरने का मामले में बिल्डर विपुल अग्रवाल और विवेक अग्रवाल की पुलिस हिरासत में की गई तौसीह। पुणे में बारिश के दौरान दीवार गिरने से हुई थी 15 मजदूरों की मौत। आज मुंबई के साथ साथ महाराष्ट्र में हो सकती है जबरदस्त बारिश। महकमा मौसमियात ने अलर्ट जारी करते हुए लोगों को हिदायत दी कि वो समंदर की तरफ जाने से परहेज करें। समंदर में उठ सकती है 4 से 5 मीटर ऊंची लहरें। महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात से पहले शुरू हो चुका है सियासी जोड़ तोड़। कांग्रेस एनसीपी में नजर आने लगी रसाकशी। एनसीपी राज ठाकरे को भी करना चाहती है शामिल। बिहार हुकूमत ने सरकारी दफातर में खैनी, पान, गुटखा पर पाबंदी लगा दी है। वहीं अब दुकानदारों को तंबाकू खैनी बेचने के लिए लेना होगा लाइसेंस। बिहार उर्दू अकेडमी को तश्कील देने का मुतालबा जोरों पर है। 1 साल से तहलील है उर्दू अकेडमी की तहलील रहने से उर्दू का काम हो रहा है मुतासर। आम बजट वजारत अक़लियत उमूर के लिए रहा मायूस कुन। अक़लियत उमूर के बजट में नहीं हुआ कोई इजाफा। अक़लियती स्कॉलरशिप के रक़ूमात में की गई कटौती। बजट में अक़लियतों को नजरअंदाज किए जाने पर मुस्लिम अरकान पार्लिमान और मुस्लिम तंजीमों में नाराजगी। वज़ीर-ए-आज़म के नारे को छलावे से किया ताबीर। जमात इस्लामी हिंद का ईद मिलन प्रोग्राम। तमाम मज़ाहिब की मुअज़्ज़ज़ हस्तियों ने प्रोग्राम में की शिरकत। हुजूमी तशद्दुद को बताया मुल्क की सलामती के लिए खतरा। महाराष्ट्र में पहली बार खाने के सामान की जांच के लिए मोबाइल वैन का इस्तेमाल। फूड एंड ड्रग्स मिनिस्टर जय कुमार ने मुहिम का किया इब्तिदा। रूस में सैलाब की वजह से 24 लापता अफराद को बचाया गया। वहीं रूस की हंगामी खिदमात वजारत के तर्जुमान के मुताबिक अब भी 13 अफराद हैं लापता। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की दावत पर 22 जुलाई को जाएंगे वाशिंगटन डीसी में ट्रंप से करेंगे मुलाकात। करतारपुर राहदारी का काम 80% हो चुका है मुकम्मल। पाकिस्तान का कहना है कि बकिया काम भी तयशुदा वक्त से पहले निपटा लिया जाएगा। आलमी कप 2000 में
पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 49 रन से दी शिकस्त। शाहीन आफरीदी को मिले 6 विकेट। पाकिस्तान ने बनाए 315 रन। शोएब मलिक ने वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट को कह दिया अलविदा। आइंदा साल T20 वर्ल्ड कप खेलकर मुकम्मल तौर पर अपने बैनुल-अक़वामी करियर का कर देंगे इख्तिताम। आज इंडिया और श्रीलंका के दरमियान खेला जाएगा मैच। हेडिंग्ले में होगा मुकाबला।